इन खतरनाक स्कूल की पनिशमेंट्स के बारे में आप शायद ही जानते थे। और ऐसा कौन सा जानवर है जिसे पानी पूरी खाना बेहद अच्छा लगता है, और जिन खिलौनों से हम बचपन में खेलते थे उनके सीक्रेट्स के बारे में जानकर आप सच में शॉक होने वाले हो। चलिए साथ मिलकर देखते हैं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, ये है अर्नोल्ड स्कोनबर्ग, जो अपने जमाने के एक फेमस म्यूजिक कंपोजर थे। लेकिन इन्हें एक ऐसी चीज से डर लगता था जिसके बारे में जानकर आपको विश्वास नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, इन्हें ट्रिस्काइडेकाफोबिया था। इस फोबिया में इंसान को नंबर 13 से डर लगता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इनकी डेथ 76 इयर्स की एज में हुई थी। और अगर आप 7 और 6 को ऐड करोगे तो फिर से 13 आएगा। यानी जिस चीज का इन्हें डर था वही इन्हें ले डूबा। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 100 और 500 के नोट पर आपको गांधी जी के चश्मे के फ्रेम में ध्यान से देखने पर भारत लिखा हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे ही आप 2000 के नोट पर भी RBI लिखा हुआ देख सकते हो। वैसे क्या आपके पास 2000 के नोट अभी भी है? कमेंट करके बता देना। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आखिर ये लकड़ी ग्रेविटी को झूठा बताते हुए पानी के ऊपर कैसे तैरे जा रही है? क्या ये एक जादू है? दरअसल दोस्तों, अंदर से खोखली इस लकड़ी का नाम गरुड़ संजीवनी है, जो मोस्टली हिमालय के पहाड़ों में ही पाई जाती है। और किसी सांप जैसी बनावट के कारण ही ये लकड़ी पानी की धार के उल्टे तरफ बड़ी ही आसानी से चल पाती है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप को तो हम में से ज्यादातर लोगों ने देखा है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इतने सारे कैमरास और एड्स जैसी चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप को किस तरह और कैसे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, जिसमें आप बड़े बड़े कंट्रोल सेंटर और कैमरा डिस्प्ले को देख सकते हो कि कितने सारे लगे हैं और किस टाइम पर क्या दिखाना है। ये सब इन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, जो वाकई काफी टफ जॉब है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जानवर भी अब इंसान से खाने के मामले में किसी से कम नहीं है। ट्री श्रू नाम के इस जानवर से इंसानों की एक क्वालिटी मैच होती है। जैसे हम इंसानों को स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, वैसे ही ये भी जानबूझकर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। यानी कि पानी पूरी जैसा तीखा खाना भी इन्हें आसानी से पसंद आ सकता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, ये तो हम सब अच्छे से जानते ही है कि अच्छी हाइट हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और शायद आपने भी देखा होगा कि कम हाइट वालों को कितना चिढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों, बर्लिन में एक टाइम ऐसा भी था जब सबकी हाइट बराबर थी। खैर रियल में इक्वल नहीं थी, बल्कि उन्हें बनाया गया था। दरअसल दोस्तों, हैंस हेमट नाम के एक आर्टिस्ट थे, जिन्होंने एक खास थीम की पार्टी रखी थी जिसमें सबकी हाइट 2 मीटर रही थी। यानी अगर आप छोटे हो तो आपको ऐसे बड़े जूते पहना दिए जाते थे। वैसे दोस्तों, 2 मीटर से कम हाइट वालों का तो समझ आ गया, लेकिन अगर किसी इंसान की हाइट 2 मीटर से ज्यादा थी तो क्या उनके पैर काट देते थे? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, सीटी स्कैन की ये क्लिप देखकर हो सकता है कि आपका सीटी स्कैन करवाने से बिल्कुल ही मन उठ जाए, क्योंकि शांत सी दिखने वाली सीटी स्कैन मशीन अंदर से कुछ ऐसी दिखाई देती है, जो हर साइड से एक्सरे को आपकी बॉडी पर मारती रहती है, जिससे आपकी बॉडी का डिटेल इंस्पेक्शन हो जाता है। वहीं प्लेन एक्सरे में काफी कम इंफॉर्मेशन आती है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आखिर कैसे केवल एक गलती के कारण आज छोटे बच्चों के बैंक को केवल पिगी बैंक कहा जाता है? मिडिल एज के जमाने में जब मेटल के बर्तन नहीं हुआ करते थे, तब एक पिगी नाम की मिट्टी आती थी, जिसके बर्तन बनाकर वो लोग अपने पैसे रखते थे। और जिन पॉट्स में केवल पैसे रखे जाते थे उन्हें पिगी पॉट्स कहा जाता था। और जब यूरोपियंस तक ये पिगी पॉट्स और पिगी बैंक पहुंचे तो ये पिग की शेप में ही बने हुए थे, जिसे वहां के लोगों ने इजीली एक्सेप्ट भी कर लिया, जिसके चलते इन्हें आज तक पिगी बैंक ही कहा जाता है, ना कि डॉग या कैट। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके टॉयलेट में एक गलती की वजह से मौत भी हो सकती है? और ऐसी सिचुएशन में कोई भी मरना नहीं चाहेगा। असल में दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही रेयर कंडीशन की, जिसे डेफिकेशन सिंकोपी कहा जाता है। ये जिन्हें होता है वो अगर हल्का होने के लिए थोड़ा ज्यादा जोर लगाए तो बेहोश हो सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं।
फैक्ट नंबर 2, दोस्तों स्कूल लाइफ हम सबके लिए लाइफ का बेस्ट टाइम हुआ करती थी, वो भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के कारण। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड में एक ऐसी स्कूल भी है जहां आपको दोस्त बनाने की परमिशन ही नहीं है। असल में यूके के कुछ स्कूल्स में बच्चों को बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, क्योंकि इन स्कूल्स का मानना है कि अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो वो अपना फोकस स्टडी से हटाकर बाकी चीजों पर ज्यादा लगाते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों नॉर्दर्न लेबनन स्कूल नाम का एक स्कूल ऐसा भी है जहां बच्चों को जबरदस्ती हंसने पर मजबूर किया जाता है। दरअसल दोस्तों जब बच्चे अपने क्लास के बीच में स्कूल के हॉल में जा रहे होते हैं तब उन्हें हंसना ही पड़ता है, और अगर कोई बच्चा हॉल में स्माइल करते नहीं दिखता तो उन्हें तुरंत ही ऑफिस में बुलाकर उनकी काउंसलिंग कराई जाती है। साथ ही अगर बच्चे ऐसा नहीं करते तो उन्हें स्कूल से निकाला भी जा सकता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इलेक्शन केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने के लिए भी किया जाता है। दरअसल दोस्तों फ्लोरिडा के एक किंडरगार्टन में एलेक्स नाम का एक स्टूडेंट था जिसकी एक टीचर ने दूसरे बच्चों से कहा था कि एलेक्स से जाकर बताओ कि तुम्हें उससे नफरत क्यों है। जिसके बाद सारे बच्चों ने एलेक्स को काफी उल्टा सीधा भी बोला। इसके बाद टीचर ने वोटिंग कराई कि कौन कौन स्टूडेंट एलेक्स को अपनी क्लास में नहीं देखना चाहता। इस वाक्य के बाद पता चला कि एलेक्स को एक बीमारी थी जिसके कारण वह लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। लेकिन दोस्तों स्कूल के इस इंसिडेंट के बारे में जैसे ही एलेक्स के पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने स्कूल पर केस कर दिया, जिसके कॉम्पेंसेशन में उन्हें 3.5 लाख डॉलर्स मिले। और दोस्तों आप 6 साल की बच्ची के साथ स्कूल में हुए इस इंसिडेंट के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। दरअसल दोस्तों फ्लोरिडा में रहने वाली एक 6 साल की लड़की को स्कूल ने पागल खाने भेज दिया था, जिससे हर कोई शौक था। इस लड़की की मां ने मीडिया से कहा कि उन्हें अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी बेटी के लिए स्कूल ने इतना खतरनाक कदम कैसे उठा लिया। स्कूल ऑफिशियल्स ने कहा कि उस लड़की की हरकत कंट्रोल से बाहर थी, इसलिए उन्हें उसे पागल खाने ही भेजना सही समझा, जिसके लिए उन्होंने एक थर्ड पार्टी डॉक्टर से लाइसेंस भी बनवाया था। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि असल में रूबिक्स क्यूब कभी सोल्व होने के लिए बना ही नहीं था। 1974 में जब हंगरी के एक प्रोफेसर एर्नो रूबिक ने इसे बनाया था तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जिससे बच्चों को 3D शेप्स आसानी से समझा पाए। और जब उन्होंने रूबिक क्यूब बनाना स्टार्ट किया था तो उन्हें नहीं लगता था कि ये कभी सोल्व भी हो पाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ महीनों बाद ही उन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला रूबिक क्यूब सोल्व कर दिया, जिसके बाद इसे शॉप्स पर आम लोगों के लिए सेल पर लगाने लगे। और आज इसका क्रेज इतना ज्यादा है कि इसके टूर्नामेंट्स भी होते हैं जिसमें कुछ धुरंधर सेकंड्स में ही इसे सोल्व कर देते हैं। और दोस्तों पोकेमोन कार्ड से हम में से ज्यादातर लोगों ने खेला होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि असल में पोकेमोन कार्ड्स को केवल बच्चों के खेलने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे ये कार्ड्स केवल ट्रेडिंग और कलेक्शन के लिए ही रह गए, जिनकी कीमत भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। साल 2021 में एक यूट्यूबर लोगन पॉल ने पिकासो के कार्ड को 10 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मजेदार लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आगे भी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना।